Now, if you talk about the essays in IELTS, तो जैसे भी हमने बात की है कि आपके क्वेश्चन टाइप्स चेंज होते रहते हैं मगर ऐसे का स्ट्रक्चर सेम है। सो आपने एक्चुअली एक ही ऐसे लिखना सीखना। ठीक है, आज हम पूरी कोशिश करेंगे इसको प्रैक्टिस में लेके जाएं, थ्योरी कम रखें। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि ऐसे को लिखना कैसे। इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, ये वही स्ट्रक्चर है जो आपने अपने स्कूल कॉलेजेस या अगर आपने यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है तो सेम सेम स्ट्रक्चर है। The first portion is called the introduction and the last portion is called the conclusion. और जो पोर्शन जितना भी दरमियान में तो उसको हम बॉडी ऑफ द ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम पैराग्राफ्स की बात करें तो इन आइल्स वी गो फॉर 4 P's। 1, 2, 3 एंड इधर ही लिख देते हैं 4। 4 पैराग्राफ बनाने हैं, ये कह लें कि इनकी एक टिपिकल रिक्वायरमेंट है। या रिक्वायरमेंट से व्हाट आई मीन टू से इज दिस कि ये जितने भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट ही वो आपसे हर दफा 2 चीजों पे बात करवाते हैं। सो इफ दे आर आस्किंग अबाउट 2 थिंग्स, सो इट्स एन आइडियल सिनेरियो टू टॉक अबाउट वन थिंग इन वन पैराग्राफ एंड अनदर थिंग इन अनदर पैराग्राफ, जिसको वो कहते हैं कि हर पैराग्राफ की थीम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आ गए, so they prefer that you write all the advantages in one paragraph and all the disadvantages in another paragraph। तो आपके 2 बॉडी पैराग्राफ कवर हो गए। इससे पहले आपका एक इंट्रो का पैराग्राफ आ जाएगा और इसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूजन का पैराग्राफ। सो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे गोस। ठीक है, ये बाकी जितने क्वेश्चंस हैं ये सब में बाय डिफॉल्ट आपसे 2 चीजें पूछते हैं। सो दैट्स व्हाई द 4P स्ट्रक्चर इज काइंड ऑफ एन आइडियल स्ट्रक्चर फॉर द आइल्स एसेस। इसका मतलब कि स्ट्रक्चर एक ही दफा सीखना है, उसके अंदर चीजें कैसे पुटअप करनी है एक ही दफा सीखनी है, बाद में सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा एंड दैट्स इट, काम एक ही करना है हमें। सो इफ यू अंडरस्टैंड वन ऐसे, आई थिंक यू आर एबल टू राइट ऑल द एसेस। हाँ जी, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं, एनीथिंग। गुड, सब ओके? ऑनलाइन फ्रेंड्स, आर वी गुड अप टिल हियर? स्ट्रक्चर पे जो मैंने बात की है अगर समझ आ गई तो क्या करें यार प्लीज। आज आप लोग बोलेंगे तो आगे चलेंगे, नहीं तो रुक जाना, हम नहीं गए आज। ये ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूँ, बात ही नहीं करते। अच्छा जी, शाज़र सेज यस, व्हाट अबाउट अदर पीपल? मुझे चैट बॉक्स में जरा हलचल चाहिए थोड़ी सी। ऑलराइट, दैट्स गुड, ठीक है जी, सब एग्री हैं। ठीक है जी, आज के क्वेश्चन में चलते हैं अब। ठीक है, इसको मैं स्लाइड डाउन कर देता हूँ एंड दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, इसकी मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। ओके जी, कैन एवरीबॉडी सी द क्वेश्चन? आपकी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट एक्चुअली जो एग्जामिनर आपसे एक्चुअली पूछना चाह रहा है वो ये वाला पोर्शन है, दैट्स द मेन क्वेश्चन। बाकी जो है वो तो इंस्ट्रक्शंस है जिसको हम रूब्रिक भी बोल सकते हैं। नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का टॉपिक क्या है? आपको जिसने कन्वीनियंट बता दिया लोगों को कि आसान हो सकता है मॉडर्न लाइफ में स्पीड में जा रहे हैं, लेकिन उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। लाइक अगर हम फास्ट फूड लेते हैं तो उसमें डिसएडवांटेज है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, इसको स्क्वीज करें, मुझे बस टॉपिक बता दो। जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, बट व्हाट इज द टॉपिक? आपने बीच में बोला भी है, हम बात किस पे कर रहे हैं? फूड पे, चलें ठीक है, कौन सी फूड? मॉडर्न फूड, चलें ठीक है, चल जाएगा। जी माय डियर ऑनलाइन फ्रेंड्स, टॉपिक क्या है इस क्वेश्चन का? एनीबॉडी टाइप करके बता दें, बोल के भी बता सकते हैं। अच्छा जी, किन्होंने लिखा? जमील साहब कह रहे हैं इजी कुक्ड फूड। ठीक है, और जी सब एग्री इस बात पे कि टॉपिक इसमें फूड है? ठीक हो गया। आपका जो सबसे पहला काम होता है व्हेन यू रीड द क्वेश्चन स्टेटमेंट,
जो उसने पूछा है जैसे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो तो क्लियरली नजर आ रहा है, मगर एडवांटेज और डिसएडवांटेज किस चीज के? गुड। आप सब कह रहे हैं जी इसका टॉपिक है फूड, आई एग्री विद यू, मैं अब इसको रेड मार्क कर देता हूं, दैट्स द टॉपिक। और फूड भी नहीं है, कन्वीनियंस फूड है। कन्वीनियंस फूड आमतौर पे हम उस फूड को कहते हैं जो रेडिली या इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अगर आपको इस खाली फूड पे मेरे को लिख दें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो शायद आप ऑफ टॉपिक हो जाए इन द एग्जाम। क्योंकि आइल्स में जब भी वो आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट देते हैं वो आपको एक टॉपिक देते हैं रेलेवेंस के साथ, मींस को एक आपको सिचुएशन क्रिएट करके देते हैं। यहाँ पर उन्होंने कन्वीनियंस फूड्स हमें टॉपिक तो दे दिया है, मगर ये जो बाकी की स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है? लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू वी मीन बाय द स्पीड ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, इसका क्या मतलब है? सर ऊंचा बोलिएगा। तेजी से मॉडर्न लाइफस्टाइल, ठीक है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एलेबोरेट करें सर प्लीज। प्रेजेंट का मतलब? तो कोई मॉडर्न वर्ल्ड है सर। चलें ठीक है। मॉडर्न लाइफस्टाइल हम आज के दौर को बोलते हैं, ये एग्री है? आज के दौर के साथ अगर हम ये इस बात को जोड़ दें द स्पीड ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल, तो फिर इसका क्या सेंस बनेगी? सर लाइफस्टाइल बहुत स्पीडी बहुत तेजी से मॉडर्न हो रही है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, इम्प्रूवमेंट में जा रही है। हाँ, इसीलिए भी पहुंचना होता है और एक टाइम पे कितने काम होते हैं। सर ये नहीं सेंस, आप क्या कह रहे हैं? ये सेंस नहीं। आप बताएं आप क्या कह रहे हैं? सर जो लाइफस्टाइल है ना, काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा चेंजिंग आ रही है और काफी मीडियोकर से मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। जैसे हम पहले बुक्स वगैरह रीड करते थे। वो नहीं। सर उसके कहने का मतलब ये है कि पहले लाइक देसी फूड वेजिटेबल्स को प्रेफर किया जाता था, मॉडर्न जब उसने कहा तो इसमें फास्ट फूड प्रिजर्वेटिव आ रहता है। इसमें कन्वीनियंस देखी जाती है कि इजीली क्या हम उसे खा सकते हैं जल्दी, एक चलते चलते ड्राइव थ्रू किया चलो जाके, तो ये स्पीड ऑफ लाइफस्टाइल हो सकती है। अच्छा चलें ठीक है। लिटिल टाइम सर, लिटिल टाइम। आप सब जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं सारा ठीक है, अब होता यही है ना, दैट्स द प्रॉब्लम, जब हम इसको बिल्कुल चंक्स में उठा के पढ़ते हैं। हम अगर एक चंक उठाते हैं तो उसकी एक सेंस बन जाती है हम, ठीक है। इसीलिए खाली एक वर्ड पे आपने टिके नहीं रहना, यू ऑलवेज टेक द टॉपिक इन टोटलिटी एंड देन यू अंडरस्टैंड कि इस पे क्या बात हो रही है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रेक करें, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअली उसने क्वेश्चन को लिंक किया हुआ है फूड को और मॉडर्न लाइफस्टाइल को, मगर उसने लिंक क्या क्रिएट किया वो हमने देखना, ठीक है। अब जो आपके बाकी के वर्ड्स वो आपको हेल्प करेंगे। हम इसको फ्रेज फॉर्म में लेते हैं, द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड्स। इस फ्रेज का क्या मतलब है? इजी टू एक्सेस। फ्रेज पे जाना है, फ्रेज का क्या मतलब है? द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड्स। एग्जैक्टली, राइज ऑफ मींस कोई चीज बढ़ रही है। कन्वीनियंस फूड्स, फूड एक ऐसी चीज है जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी तरह का फूड है हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ जी द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड्स, इसकी सेंस है डिमांड इंक्रीज हो रही है। मेकिंग सेंस? ठीक हो गया। अगला फ्रेज, हैज हेल्प्ड पीपल। इसका क्या मतलब है? लोगों की मदद हुई है। किसने की है? इसने। द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड, जैसे जैसे कन्वीनियंस फूड्स की डिमांड बढ़ रही है लोगों की हेल्प होती जा रही है, ठीक है। किस सेंस में हेल्प हो रही है? कीप अप विद द स्पीड ऑफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब जो आप कह रहे हैं ना आजकल की जो जिंदगी है वो बड़ी तेज है, टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है, एंड वी आर सो मच ऑक्यूपाइड विद सो मेनी थिंग्स। अब हमें सेंस बन गई कि एक्चुअली जो कन्वीनियंस फूड है वो आज की जिंदगी की जो स्पीड है उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, क्या हर काम हम जल्दी जल्दी कर लें, वहां पर हमें कन्वीनियंस फूड हेल्प कर, मीन्स कि इजीली अवेलेबल है, इजी टू कंज्यूम है, इजी टू कुक है, सब कुछ चीजें जरा इजी इजी हैं, फास्ट हो गया। अब हमें टॉपिक की समझ आई। तो टॉपिक इज नॉट अबाउट जस्ट कन्वीनियंस फूड, टॉपिक इज नॉट अबाउट द मॉडर्न लाइफस्टाइल, टॉपिक इज अबाउट कन्वीनियंस फूड helping to maintain that speed. Keep up means to maintain that speed, ठीक है।
मेकिंग सेंस? अगर आप कोई काम तेज करना चाहते हैं तो उस तेज काम को करने के लिए आपके पास टूल्स और उस तरह के इक्विपमेंट्स और गैजेट्स सारी चीजें होनी चाहिए, तभी आप तेज होंगे। वरना आप चाह तो रहे हैं तेज होना, मगर आप तेज हो नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर कन्वीनियंस फूड उस तेजी को जो है हेल्प कर रही है। ऑब्वियसली एक ह्यूमन नीड है कि आप खाना खाएंगे तो बॉडी का फ्यूल है एक तरह से। ठीक है, बॉडी को एनर्जी मिलती है ना, काम चलता रहता है। तो अगर मुझे खाना बनाने में और खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसका मतलब कि अगर हम 24 आवर्स की कैलकुलेशन लें, तो 24 आवर्स में अगर हम 3 टाइम मील्स भी लेते हैं, तो इसका मतलब कि हमारा अच्छा खासा टाइम तो खाना पकाने और खाने में चला जाएगा। तो हम बाकी के काम कैसे करेंगे? गुड। अब टॉपिक की समझ आ गई। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, जब भी आपको क्वेश्चन आए, इट्स नॉट अबाउट कि जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आ गए, बड़ा आसान क्वेश्चन, आसान ही है, मगर टॉपिक अगर समझ आएगा तो तब। अगर आपको टॉपिक ना समझ आया तो इस आंसर को ऑफ टॉपिक लिखना बहुत ज्यादा इजीली आप रिट्रैक हो सकते हैं। यहाँ तो खाली कन्वीनियंस फूड्स के फायदे नुकसान लिखाएंगे, या मे बी आप सिर्फ मॉडर्न लाइफ के लिखाएंगे या कुछ और सेंस बना लें इसको। So it's always about reading the entire statement, breaking it up and joining together कि किस सेंस में बात हो रही है। बात हमने अब कन्वीनियंस फूड की करनी है और उसको रिलेट करना है बार बार मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ, स्पीड को मेंटेन करने के लिए। अब इसका फायदा क्या है और इसी बात का नुकसान क्या है? आउटवे वर्ड का हमेशा मतलब होता है कि नुकसान ज्यादा है कि फायदे ज्यादा। इस स्टेटमेंट को रीड करने की सेंस ये होती है, जब भी आपका आउटवे का वर्ड आता है, आउटवे वर्ड से जो पहले लिखा होता है और जो बाद में लिखा होता है, तो पहले वाली बात हमेशा ज्यादा कंसिडर की जाती है। अगर मैं कहूँ ना द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, सिर्फ मैं इतनी फ्रेज ले लूं, तो इस लाइन का मतलब होगा कि एडवांटेजेस ज्यादा है और डिसएडवांटेजेस कम है। इसी तरह अगर मैं डिसएडवांटेज का वर्ड इधर ले जाऊं और एडवांटेजेस का वर्ड इधर ले आऊं, तो स्टेटमेंट बन जाएगी कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है और एडवांटेजेस कम है। आउटवे का मतलब होता है ज्यादा होना। तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब भी हम आउटवे से पहले लिख देते हैं, वो हमेशा ज्यादा कंसिडर किया जाता है। दैट्स हाउ इट मेक्स सेंस। उसने आपसे पूछा है कि फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा, दैट्स द फुल स्टेटमेंट। वो आपने एक्सप्लेन करते हुए बताना। अब वो आपकी मर्जी है, आइल्स में ये चॉइस आपके पास है कि वो आपको कह रहा है कि जी एडवांटेजेस भी लिख दें, डिसएडवांटेजेस भी लिख दें रिगार्डिंग द टॉपिक, और लिखते लिखते मुझे एक्सप्लेन कर। हाँ जी, आर वी गुड? नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। स्ट्रक्चर पता होने से आंसर नहीं बनेगा कभी भी। स्ट्रक्चर तो है कि आंसर लिखना कैसे है, मगर टॉपिक क्या आया है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो आंसर ऑफ ट्रैक होने के 100% चांसेस है। ओके, अब मुझे बताएं, आर वी गुड विद द टॉपिक? किसी को ना समझिए कि टॉपिक क्या है आज का? सब ओके? ऑनलाइन फ्रेंड्स, आर वी गुड विद द टॉपिक? Anybody still confused or not understanding like what the topic is? All right. Shazri says, okay, what about other people? Are we good with the topic? बस चैट बॉक्स में मुझे प्लीज अपडेट करते रहे, जल्दी बताएं बाकी लोग। आप लोग इधर पेन पेपर निकाल लें, काम स्टार्ट करें अब हम। हाँ जी, सबके पास पेन और पेपर है? ठीक है। आप अगर वैसे चाहें तो अपना सिस्टम साथ लेके आ सकते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, क्योंकि अब हम आइल्स कंप्यूटर की बात करते हैं। इफ यू वांट टू कैरी योर लैपटॉप यू कैन ब्रिंग योर लैपटॉप, ताकि जब हम यहाँ पे काम करें तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर ही काम करें, बजाय इसके क्या पेपर पे करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी पेपर पेन निकाल। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी सिस्टम्स पे काम कर रहे होंगे, तो आप ऑनलाइन वो स्क्रीन पे भी काम कर सकते हैं। वर्ड की फाइल खोल लें साथ, या वो खोल लें, टेक्स्ट खोल लें। हाँ जी, सब रेडी है? ठीक हो गया। अब अगर टॉपिक आपको समझ आ गया, कन्वीनियंस फूड मींस आपका मोस्ट प्रोबेबली फास्ट फूड, आपका पैकेज्ड फूड, आपका फ्रोजन फूड, आपका कैंड फूड, ये सारा का सारा कन्वीनियंस फूड में चला जाता है। जिसको निकाला, गरम किया और खा लिया, या फिर स्टर फ्राई किया एंड यू आर रेडी टू कंज्यूम दैट, यू गुड, दैट इज कन्वीनियंस फूड। और मॉडर्न लाइफस्टाइल हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, और आई थिंक आप सब समझते हैं कि आज के दौर में हम बहुत तेजी में होते हैं, टाइम जो है ना बहुत फास्ट फास्ट गुजर जाता है। ठीक हो गया? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अपने आप से 3 या 4 सवाल पूछें, और उन 3-4 सवालों का जो जवाब आता है ना वो आपने मुझे बता देना। ठीक है?
हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और साथ एक चले विच भी लगा दे। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच। और बार बार पूछें कि एडवांटेज किसको होगा, एडवांटेज क्यों होगा, एडवांटेज कब होगा। एक एक लाइन में अगर इसका आप एक बुलेट फॉर्म में एक आंसर लिख सकते हैं तो वो आंसर लिख लें जल्दी से, ठीक है। यू गॉट 2 मिनट्स टाइम। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। किसी का आंसर नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दें, जिसका आंसर मिल रहा है वो 1 1 लाइन में लिखते जाए। 2 मिनट्स। I'll write whatever you have written. So किसको एडवांटेज हो सकता है? शाज़िया says it's going to be advantageous for the working couple. परफेक्ट हो गया। आपने कोई लिखा किसको एडवांटेज हो सकता है? वर्किंग कपल की जगह हम यहाँ पे वर्किंग पीपल कर लेते हैं, ठीक है। हम कपल और पीपल कर लेते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को भी हो सकता है, ठीक है। अगर ज्यादा जल्दी में हम चीजें अवेलेबल है हमें और रेडीली हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, सो दैट्स अ प्लस प्लस थिंग। आपका खाने पीने में कम टाइम स्पेंड होगा, आप अपनी स्टडीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मैं गुड, या किसी और काम में। और भी लोग डाल सकते हैं, अगर आपने कोई और लिखा तो वो भी बता दें। और किसका फायदा होगा? वर्किंग कपल और वर्किंग पीपल में आ जाता है, ठीक है ना। अगर कोई फ्री है फिर तो कोई बात नहीं है, टीवी देखो और साथ साथ आराम से खाना पकने दो और आराम से खाओ, ये भी बिल्कुल ठीक है। बिजी स्केड्यूल, ठीक है। ऑलराइट जी, एडवांटेज क्या होगा? अगेन शाज़िया सेज लेस टाइम कंजम्पशन है एंड मल्टीटास्किंग है, ठीक है। हम इसको टाइम सेविंग कर लेते हैं। एटलीस्ट ये आपकी एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपने डेली परफॉर्म करनी है और एक दिन में मल्टीपल टाइम्स करनी होती है, ठीक है। ज्यादा नहीं तो कम से कम दिन में 2 दफा तो अपना खाना खाना ही है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो फिर बॉडी जो है ना लेथार्जिक हो जाएगी। मेकिंग सेंस? और अगर आप मेरी तरह पेटू है तो हो सकता है दिन में कई दफा खाना खाते हो, फिर स्नैकिंग भी करते हैं एंड ऑल दैट। सो इट मींस टाइम सेविंग है ये, एडवांटेज आ गया। कब, कब टाइम सेव हो रहा है? बिजी शेड्यूल्स, बिजी स्केड्यूल during work अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग वर्क आवर्स भी कर सकते हैं, इन द मॉर्निंग टाइम कर सकते हैं, व्हेन यू आर लाइक हरिंग अप टू गेटिंग रेडी एंड गोइंग, एंड यू कैन टॉक अबाउट मे बी इन द इवनिंग्स व्हेन यू मे बी वांट टू रश टू द बेड एंड यू वांट टू लाइक ईट समथिंग क्विक एंड यू वांट टू टेक गुड रेस्ट। सो इट ऑल डिपेंड्स। ये व्हेन वाली बात में आप कोई भी टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, आप टाइम बता सकते, एक्सप्लेन जब हम करेंगे कब फायदा हो रहा है, या आप इसके अंदर कोई सिचुएशन डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, सिचुएशन आ गई ना। अब व्हेन यू आर टू टायर्ड टू लाइक प्रिपेयर अ प्रॉपर मील, देन कन्वीनियंस फूड इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। व्हेन यू आर इन अ रश, कहीं पे भी जा रहे हैं, दिन में कोई भी टाइम हो, आप जल्दी में हैं, तो कन्वीनियंस फूड इज गोइंग टू हेल्प यू। मेकिंग सेंस? तो टाइम स्टैम्प डाल देते हैं, सिचुएशन डाल देते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प में फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम डाल देते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अक्सर औकात हम थोड़ा लेट से होते हैं, फिर लेट उठते हैं, फिर हमें जल्दी जल्दी में काम खत्म करने होते हैं एंड ब्रेकफास्ट भी करना होता है। और सिचुएशन में हम डाल देते हैं क्या डाल देते, ट्रेवलिंग। चलें ठीक है, आप सिचुएशन में कोई रश डाल देते हैं, रश सिचुएशन, ठीक है। कोई भी रश आप डाल सकते हैं, ट्रेवलिंग एंड ऑल दैट। अब देखें सिंपली हु, व्हाट, व्हेन से आइडिया जनरेट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ आइडिया जनरेट करें। मैंने लिखना क्या है? आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? मगर ये आसान तब लगेगा जब टॉपिक समझ आ जाएगा। इफ वी हैवंट गॉट द टॉपिक वी विल नॉट एबल टू कंटिन्यू। फिर आप ये हु, व्हाट, व्हेन, वेयर पूछते जाएंगे, आपको समझ ही नहीं कि मैंने लिखना क्या है। अगला, एडवांटेज क्यों है, व्हाई। इसका आंसर फिर जाके टाइम सेविंग से जुड़ जाए, कोई बात नहीं, रिपीट होता होने दें, क्योंकि आइडियाज अगर ओवरलैप करते हैं दैट्स फाइन। हम आइडियाज को बाद में जब स्क्रूटनाइज करेंगे तो हम जो रिपीटेड आइडियाज है एक ही बार लिख देंगे, और जो आइडियाज नहीं है वो उसको
डाल दें। क्या कह रहे हैं? ठीक हो गया, आप इसको मॉडर्न लाइफ के साथ जोड़ दें, बिल्कुल ठीक हो गया। बाकी भी खैर उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया। और कहाँ पे फायदा होगा? हम इसको फिलहाल ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेट्स से आपको हर दफा हर हु व्हाट व्हेन वेयर वाई का आंसर नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ दें, बाकी तो मिल गया, वी गुड टू गो। एडवांटेजेस निकल है। अब इसमें से आप किसी एक बुलेट को उठा के मेन आइडिया बना सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? ठीक है, यहां से आप दो चीजें भी निकाल सकते हैं। अब यह है कि फायदा किसको हो रहा है, एक लिख दें, उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दें, फायदा कब हो रहा है उसको लिख दें, या वर्किंग कपल या पीपल्स को कैसे फायदा हो रहा है, स्टूडेंट्स को कैसे फायदा हो रहा है, ये वैसे दो एडवांटेजेस बन जाएंगे आपके। सो विच विल हेल्प अंडरस्टैंड के मॉडर्न लाइफस्टाइल की पेस को मेंटेन करने के लिए कन्वीनियंस फूड इज हेल्पफुल। गुड। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है गिव अस द एडवांटेजेस, तो आपको कम से कम दो तो लिखने पड़ेंगे, दैट्स द डिमांड। हाँ जी, ये जो हमने एक्टिविटी की है इसकी बात समझ आई है? दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड आइडिया जनरेशन एक्टिविटी। नाउ दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इन द कैंडिडेट्स व्हेन दे आर राइटिंग द एसे। लिखना क्या है? तो इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, एनालाइज द क्वेश्चन एंड गेट द टॉपिक। स्टेप नंबर 2, जनरेट आइडिया। आइडिया जनरेट करने के लिए सिंपल WH क्वेश्चन है, ठीक है, इसके अंदर आप हाउ भी डाल सकते हैं। गुड। सो ये जो काम है ये आपने करना है एग्जाम के अंदर, और इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। और मैंने आपको हार्डली 2 मिनट्स दिए थे, सो 2 मिनट्स ऑफ मोर देन इनफ। डेली इसको प्रैक्टिस में लेके जाएं, 2 नहीं तो 3 मिनट ले लें, ठीक है। अब आपके पास जो 40 मिनट्स है ना, आप अगर टाइपिंग स्पीड पे अच्छे से काम कर लें, तो आप अगर 10 मिनट्स, फर्स्ट 10 मिनट्स सिर्फ उसको एनालाइज करने में और आइडिया जनरेशन में लगा दिया, तो आधा ऐसे तो आपका वहीं पे तैयार। 50% essay is ready, because then you don't have to think what you're gonna write, you're just gonna put it in the sentence। इसलिए लिखते लिखते नहीं सोचना, सोच के लिखना, अच्छा ऐसे लिखना है। गुड। ठीक है जी, इसी एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई विल गिव यू 2 मिनट्स टाइम, मुझे डिसएडवांटेजेस लिख दो, 2 मिनट्स है, जल्दी मैं ले लेते। ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने तो बड़े अच्छे रिमार्क्स थे। It's going to be like quite dangerous during pregnancy and if you're having any medical conditions, for example diabetes and hypertension। ठीक है, क्यों है? अब अगर आपने आइडिया जनरेट कर दिया है तो एक्सप्लेन फिर आपने करना है, ठीक है, मेकिंग सेंस? अगर आप कहते हैं जी अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है और ये नुकसानदेह है, जैसे इन्होंने वेन के अंदर डाल दिया है, तो क्यों नुकसानदेह है, फिर एक्सप्लेनेशन आपके हाथ में, क्योंकि आइडिया ये बेसिकली दिस इज ऑल आइडिया। एक पेपर उनको दे दें, बाकी मुझे दे दें। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर रुमाना सेज लो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसमें न्यूट्रिशन इतनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, किसका एडवांटेज क्या है, ये व्हाट में चला जाएगा, क्या डिसएडवांटेज है? ठीक है, अनहेल्दी हो गया वट, मगर क्यों है, क्यों इसके लिए न्यूट्रिशन कम है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। हम यहाँ पे बहरहाल डाल देते हैं, ठीक है। और व्हाट में डाल देते हैं हम लो न्यूट्रिशन। आप लोगों ने लिखे कुछ और व्हाट के लिए? अ, एक सेकंड सर। Use of preservatives, use of preservatives. ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। आप क्या बोल रहे थे सर जी? ठीक है, लाइफ स्पैन डिक्रीज हो जाता है, ठीक हो गया। चलो हम ये दो लिख लेते हैं। और कब डिसएडवांटेज हो रहा है, एक तो इन्होंने लिखा है कोई मेडिकल कंडीशन लिख देते हैं हम। मेडिकल कंडीशन के अंदर ऑलरेडी हमारे पास दो बुलेट्स आ गए हैं, दैट इज इफ यू आर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, डायबिटीज के लिए DM लिख रहा हूँ और हाइपरटेंशन के लिए HTM लिख रहा हूँ, ठीक है, इनका सेम मतलब है। अच्छा जी,
और क्यों होगा जी? क्यों होगा? वाई का कोई आंसर है हमारे पास? बिजी स्केड्यूल की वजह से। और अभी आपने किसने बोला था? अभी जो ऑनलाइन बोला था, किसी ने क्या बोला था वर्ड आपने? Due to the use of preservatives. प्रिजर्वेटिव्स। इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है। जैसे आपके फ्रोजन फूड्स हैं, आप देखेंगे तो उसकी एक्सपायरी डेट्स लंबी लंबी होती हैं, गुड। इसी तरह से और भी जो आपके कैन फूड्स हैं या आपके जो ये सारे फूड्स अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ तो प्रोसेसिंग हुई है कि वो फूड इतने महीनों तक जो है वो इडेबल रहता है, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर वो प्रोटोकॉल्स मेंटेन करें। अगर फ्रोजन की बात करें तो अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन रखें तो वो कई महीनों बाद भी आप उसको यूज कर सकते हैं। एग्री? ठीक है। रिफाइंड, रिफाइंड तो अच्छा वर्ड है। प्रिजर्वेटिव्स यहाँ पे हम डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से हो सकता है। ठीक हो गया। नुकसान किसको होगा? वही है, जो हूँ थे वो वहीं के वहीं रहेंगे। जिनको एडवांटेज हो रहा है तो उन्हीं को डिसएडवांटेज भी हो सकता है। मेकिंग सेंस? क्योंकि फूड की बात हो रही है ना, खाना तो हमने कंज्यूम करना है। तो यहाँ पे फिर अगेन वर्किंग पीपल आ सकते हैं, स्टूडेंट्स आ सकते हैं, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं। या कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा ही लगता है, वो कहते हैं जी हमने तो रोटी खानी नहीं है, हमने तो बस पिज्जा और बर्गर ही खाना है, या वट एवर द केसेस, ठीक है। सो क्या होगा अगर आप उस हैबिट पे चले जाते हैं, ठीक है। सो दोज आर द पीपल्स जिसको हम हैबिचुअल्स बोल सकते हैं या हम सिंपली कंज्यूमर बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन करने लगेंगे, देखिए दोनों तरफ जा सकते हैं। एक है कि जिसको मजबूरी है, टाइम नहीं है, टाइम सेव करना है, तो वी आर गोइंग ऑन द लाइक कन्वीनियंस फूड्स। और एक है वो कहते हैं जी मैंने तो खाने बर्गर है, मैंने तो रोटी नहीं खानी, मंगा के दो, ठीक है। नहीं मंगा के देना तो ऑर्डर कर लिया, बाहर आ गया, पैसे दो, ठीक है। लेजीनेस की वजह से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। सो नाउ यू गॉट एन आइडिया कि हम इसको ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी जो भी हमने की है, क्वेश्चन एनालिसिस से लेके और उसके आइडिया जनरेशन तक, ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर पेपर में होनी चाहिए। अगर आप इसको हैबिचुअल बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को टाइम बाउंड करेंगे, कंस्ट्रेन करेंगे, तो ये 10 मिनट से 8 मिनट, 8 से 7, 7 से 6 मिनट्स में, 5 6 मिनट्स के अंदर आप ये सारा कुछ करके ईजी हो जाएंगे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। स्क्रीन पे काम कर लें, रहने दें, बाद में इसको सिलेक्ट करके डेल कर दें जब आंसर लिख लेंगे। अदरवाइज आपके आइल्स के पेपर में आपको एक पेन और पेपर प्रोवाइड किया जाता है कंप्यूटर बेस के अंदर भी। आप चाहें तो अपना जो ये वाला रफ वर्क है ये पेपर पे कर लें, बड़े प्रेफर की स्क्रीन पे करें, जैसे मैंने टाइप कर ली, ठीक है। इसके नीचे ऐसे लिखना शुरू कर दें, एंड पे इसको डेल कर दीजिएगा, सिंपल बैक स्पेस कीजिएगा, आपका आंसर ऊपर आ जाएगा। मेकिंग सेंस? ये जो एक्टिविटी की इसकी समझ आ गई है? वी डिड 2 स्टेप्स, क्वेश्चन एनालिसिस एंड आइडिया जनरेशन। एंड आई बिलीव कि अगर ये दो काम नहीं करेंगे तो ऐसे अच्छा लिखना बहुत मुश्किल है, और ऑफ टॉपिक जाना बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से डिट्रैक हो जाएंगे, क्योंकि जब हम सोचते सोचते लिखते हैं तो बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, हम वोकैब पे काम कर रहे होते हैं, हम स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं। सो देन देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस टू गो ऑफ ट्रैक। अब हमारी बेस लेट डाउन हो गई है, वी आर रेडी टू राइट एन एसे। यहां तक ओके है सर? सर एडवांटेजेस हमने ज्यादा लिखने तो आपने कहा कह दिया कि वो एडवांटेज डिसएडवांटेज में एक ही जगह इसमें दो सर, दो क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैंने सोचा ये अंडरस्टूड हो जाएगा। जब वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कहता है मिनिमम 2 यू हैव टू राइट। हाँ, अगर आप 2 से ज्यादा लिखना चाहते हैं दैट्स अप टू यू, मगर है कि जो लिखेंगे अभी हम जब फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेंगे यू हैव टू एग्जीक्यूट द फॉर्मूला, सिर्फ बुलेट्स वहां पे लिखाने से काम नहीं बना, ठीक है। आइडिया को बड़ा आता है वाइड जैसे लाइफ स्पैन काम निकला है। अब ये थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एग्जांपल एक से दो भी देने पड़ेंगे। एक एग्जाम्पल काफी है, देखें सर, दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक तो है कि आपको मिनिमम 250 वर्ड पूरा करना है, आप ऊपर जा रहे हैं कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज जो आपने फोकस करनी है दैट इज द टाइम।
आपने 40-45 मिनट्स में ऐसे को वाइंड अप करना है। आपने टास्क 1 भी तो करना है, साथ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं है। 60 मिनट्स एंड 2 क्वेश्चंस। सो आप अगर ऐसे पे सारा टाइम स्पेंड कर देंगे तो आप कह लें कि आपने एक क्वेश्चन अटेंड ही नहीं किया। इसके सिंपल सी मिसाल है, 100 नंबर का पेपर था, 2 सवाल थे 50-50 नंबर के, तो आप 50 नंबर का बहुत आला लिख के आए हैं, 50 नंबर तो अटेंड ही नहीं किए, तो नंबर तो 50 में से मिलेंगे आपको। मेकिंग सेंस? 50 मार्क्स आपने छोड़ ही दिए। सो इवन दो टास्क 1 के नंबर थोड़े कम होते हैं, अगर मैं एक सिंपल सी डिवीजन करूं तो आपके आइल्स के 9 बैंड है। आप ये समझ लें कि 6 नंबर जो हैं वो टास्क 2 के हैं और 3 नंबर टास्क 1 के हैं। अब आपने टास्क 2 बहुत अच्छा कर लिया है तो आपको 6 में से मार्क्स मिलने हैं, वो जो 3 वाले हैं वो तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिए, तो वो दोनों को मिला के बैंड बनना है, तो आपको ओवरऑल बैंड जो है ना वो इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आइल्स का जब भी रिजल्ट आता है वो कभी नहीं बताएंगे आपको कि टास्क 1 में कितने नंबर थे, टास्क 2 में कितने थे। वो कहते हैं राइटिंग में इतने मार्क्स हैं, दैट्स इट। ब्रेकअप नहीं आता इसका। सो इट मीन्स दोनों को अटेंड करना जरूरी है। क्योंकि सो इसलिए मुनासिब एक्सप्लेनेशन करें, पॉइंट जैसा मर्जी डाल दें, अगर आप एक्सप्लेन करें तो बस टाइम का ध्यान रखें, दैट्स द बॉटम लाइन। और राइट जी, अब हम चलेंगे यहां से स्ट्रक्चर पे। ठीक है, और आई बिलीव आप सबके पास पेन एंड पेपर है, हम क्योंकि इसको लिखते जाएंगे साथ साथ। मैं अब वो स्ट्रक्चर वाला पेज दोबारा खोल रहा हूँ। दैट इज द स्ट्रक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट। आपने जब भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, ये 2 काम है जो उस पैराग्राफ के रिक्वायरमेंट है। आपने टॉपिक को करना होता है रीराइट, जिसको हम बोलते हैं पैराफ्रेजिंग, और जो आपने आंसर लिखा है या जो आपने आंसर देना है उसको आपने एक लाइन के अंदर सम अप करना होता है। जैसे आपने एडवांटेजेस भी लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस भी लिखने हैं। आप क्लियरली बता सकते हैं कि मल्टीपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, एक जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं। या क्योंकि आपने अब आइडिया जनरेट कर ली है और उस आइडिया में से अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन से 2 आइडियाज पे बात करनी है, आप वो दोनों आइडियाज वेरी ब्रीफली इन 1 लाइन लिख सकते हैं कि ये 2 एडवांटेजेस हैं और ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सप्लेन नहीं करना यहां पर इंट्रो के अंदर, उसको आप सिर्फ डिपिक्ट करेंगे या उसको सिर्फ बता देंगे कि दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ। पैराफ्रेज द स्टेटमेंट मींस टॉपिक, एंड थीसिस स्टेटमेंट आपने लिख देना। थीसिस हमने रेडी कर ली है, हम टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक को पैराफ्रेज करते हैं। आप सबके पास इंटरनेट आ रहा है इस वक्त? ठीक है, विल टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मैं वर्ड बोलूंगा, आपने मुझे इसका सिनोनिम दे देना। राइस का मुझे सिनोनिम दे दें। अपग्रेड, और जी? ऐसा दोबारा बोलिएगा। जम्बो, अपग्रेड, सर्च, फेस, एडवांसमेंट्स, एक और फेस, इंक्रीज, डेवलपमेंट। मैं डेवलपमेंट लेना चाहूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या मतलब है। और डेवलपमेंट ठीक हो गया। मुझे कन्वीनियंस फूड के, कन्वीनियंस और फूड्स इसको इकट्ठा लेना है फ्रेज में, इसका सिनोनिम निकाल के दें। इजीली एक्सेसिबल, और जी? रेडिली अवेलेबल, और जी? कोई ऐसा वर्ड जिसके अंदर फूड भी आ रहा हो? प्रोसेस्ड फूड इज, प्रोसेस्ड फूड इज बेटर। प्रोसेस्ड या प्री पैकेज्ड? बड़ा है, काफी है। अच्छा जी, अब मुझे आप दें हेल्प्ड का, HELP या HELPED, हेल्प्ड का सिनोनिम या हेल्प। आता है तो खुद बता दें जी, ऊंचा बोले। असिस्ट,
और जी सपोर्ट, और जी एक और फैसिलिटेट, ऑलराइट। अगला जी आप पीपल का दे दें मुझे सही में। और जी इंडिविजुअल के अलावा कंज्यूमर्स, और जी ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस कर लेते हैं, पर्सन्स कर लेते हैं, मैन। चलो जी मैन काइंड में डाल दो, पॉपुलेशन में डाल दो। ओके जी अगला दें मुझे कीप अप का। कीप अप दोनों वर्ड्स इकट्ठे डालने हैं। स्पीड। नहीं सिर्फ कीप अप। मेंटेन, कंटिन्यू, क्या बोला मिस्ट्री? RIPEN स्पेल करें जरा। RIVEN अराइवल, ए भी आएगा फिर? अच्छा ड्राइवल है सिर्फ, ड्राइवल ये नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अच्छा जी स्पीड ऑफ, या खाली स्पीड कर लें? फास्ट, और जी मोमेंटम, खाली मोमेंटम है कि और भी है कुछ? ठीक है स्कोर है। आगे मॉडर्न लाइफस्टाइल, इकट्ठा लें इसको, मॉडर्न लाइफस्टाइल। गूगल कर लें, देखें गूगल क्या कहता है। डिजिटल एज, हाँ जी क्या बोला? 21st सेंचुरी लाइफस्टाइल, कंटेम्पररी लाइफ, अच्छा जी। अब बेसिकली जब आप पैराफ्रेज करते हैं डिमांड इज दिस कि आपने वर्ड्स को चेंज करना होता है, ठीक है जी। अच्छा अब एग्जाम में तो आपके पास डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड लर्न। आइल्स के पेपर के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल वाला वर्ड वो बहुत कॉमनली यूज करते हैं, द राइज ऑफ बहुत कॉमनली यूज करते हैं। हाँ कन्वीनियंस फूड यहाँ पे एक नया आ गया। हेल्प का वर्ड बहुत दफा यूज करते हैं, स्पीड ऑफ डिफरेंट सेंस में बहुत दफा आ जाएगा। और मॉडर्न लाइफ एक नया आ गया। अगर मैं ये सिर्फ कन्वीनियंस फूड और मॉडर्न लाइफ को छोड़ दूं, बाकी सारे वर्ड्स आप रिपीटेडली जब करेंगे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे, हर दूसरे पेपर में रिपीट हो रहे होते हैं। फिर आपको पैराफ्रेज करने में कितना टाइम लगेगा? आपको सिर्फ दो वर्ड्स के सिनोनिम्स सोचने हैं, और अगर नहीं याद आ रहे उन दो वर्ड्स को उठा के ऐसे ही लिख दें, बाकी पैराफ्रेज कर। समझाने की कोशिश ये है कि जब हम आपको बार बार कहते हैं ना कि पैराफ्रेज द स्टेटमेंट, आपने कम से कम कुछ 10 15 या चले 20 एसेस पे काम करने की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ये ऑटो पे लग जाएगा। एंड दिस इज हाउ यू डेवलप योर वोकैबुलरी। पहले करें, ठीक है। अब मैंने हर वर्ड के आपसे दो दो तीन तीन वर्ड्स लिखवाए हैं यहाँ पर, मगर ये हर वर्ड स्टेटमेंट में फिट नहीं होने वाला। आपने देखना है कि कौन सा फिट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपग्रेड की बात कर लेता हूँ। अपग्रेड वर्ड का वैसे मतलब होता है कि किसी चीज का स्टैंडर्ड हाई करना, मगर राइस का वो सिनोनिम है। मगर अगर मैं स्टेटमेंट में लगाऊंगा द अपग्रेड ऑफ कन्वीनियंस फूड,
तो कन्वीनियंस फूड्स की क्वालिटी पे तो क्वेश्चन है ही नहीं है, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, सो दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन। अगर आप अपग्रेड डाल देंगे तो एग्जामिनर को पता है कि आपने रटा मारा होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। ये वो चीज है जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट में आपको हेल्प करती है कि यार अगर मैंने सिनोनिम निकाल ही लिया है तो क्या ये यहाँ पर फिट भी होगा कि नहीं होगा। अब आपको लग रहा है थोड़ा मुश्किल काम है, मगर ये इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपका जो रीडिंग का पेपर है, आपका जो लिसनिंग का पेपर है, वो बेस इस चीज पे है कि आपने हर वर्ड की सेंस पिक करनी होती है स्टेटमेंट के अंदर, ना कि सिर्फ उसका मीनिंग पिक करना होता है। एक तो आपकी वोकैब डेवलप होगी, ऑटोमेटिकली आपको वर्ड्स की यूजेज और अंडरस्टैंडिंग यहाँ से आ जाएगी। सर्च यहाँ पे फिट हो सकता है, द सर्च ऑफ कन्वीनियंस फूड्स। सर्च का मतलब होता है कोई चीज बढ़ रही है। यहाँ पर भी जो राइस को उन्होंने वर्ड लिया है वो बढ़ने से लिया, क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी की बात नहीं हो रही। अपग्रेड क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्च क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो एडवांसमेंट और डेवलपमेंट है वो भी इतने अच्छे वर्ड्स नहीं है। इन चारों में से एक ही वर्ड अच्छा लग रहा है यहाँ पर, सर्च, जो कि इसको फुलफिल करेगा यहाँ। गुड। सो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई द वर्ड्स, एंड आहिस्ता 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 आपको वर्ड्स की पहचान और समझ आ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये करने से होना है, खुद ब खुद तो नहीं होना, ऑटो पे तो नहीं लगा हुआ। फर्स्ट यू नीड टू पुट इट डाउन ऑन द पेपर, एंड देन यू नीड टू सी कि यार ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। चाहे आप हर वर्ड के साथ एक एक जुमला बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर है कि आप जब हमें लिख के देंगे कि सर देखिए मैंने राइस को अपग्रेड के साथ भी लिखा है, सर्च के साथ भी लिखा है, एडवांसमेंट के साथ भी लिखा है, डेवलपमेंट के साथ भी लिखा है, इज इट मेकिंग सेंस? अगर वो सेंस नहीं मेक कर रहा, वी विल टेल यू विच मेकिंग सेंस, वी विल टेल यू कि यस इट्स मेकिंग सेंस। हाँ जी, आर वी गुड? अब आपके पास 2 मिनट काफी है, आपके पास सिनोनिम्स भी अवेलेबल हैं और आपके पास थीसिस स्टेटमेंट की चीजें भी अवेलेबल हैं। मुझे सिर्फ इसका इंट्रो लिख दो। सर एक वर्ड है बूस्ट, वो हम यूज कर सकते हैं सर्च के लिए? हाँ कर सकते, चल जाए, मगर सर्च और इंक्रीज यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड्स। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था हमारा? आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीराइट करना है और पैराफ्रेज करना, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट गुड नजर आ रही है सबको? थोड़ा जो कीता तो फिर ज्यादा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख लें जरा जल्दी से, जस्ट पुट इट डाउन ऑन द पेपर, द राइज ऑफ कन्वीनियंस फूड। उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, आप यहां से कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लें प्लीज, और मुझे सिर्फ इंट्रो चाहिए। एज पर द फॉर्मूला, आपने जब पैराफ्रेजिंग करनी है, ऑब्वियसली वी आर री राइटिंग द सेम स्टेटमेंट, ठीक है। हर दफा हर वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं होती, कुछ वर्ड्स चेंज कर लिए, काम बन गया, इट्स गुड टू गो। दूसरी चीज, जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है, व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं कि आंसर स्टेटमेंट लिखते हैं, हम स्टेटमेंट का वर्ड यूज करते हैं बार बार। इट मीन्स कि एक्सप्लेन नहीं करना, आपने बस आइडिया पुट अप करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी इजीली एक्सेसिबल है, दैट्स मोर देन इनफ। टाइम सेविंग है, दैट्स मोर देन इनफ। क्यों है वो बताना नहीं है आप, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कर रहे हैं। when we are going to write the body paragraph, then we're going to explain how it is easily accessible, then we need to explain why it is time saving, then we need to explain, ठीक है। सेम गोज फॉर द डिसएडवांटेजेस। अगर हम कहते हैं ये हेल्थ के लिए डिसएडवांटेजेस हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो फिर उसको वहां पे उसकी वजह नहीं लेनी है आपने, आपने कहना है कि जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं ये डेंजरस है। अब ये एक्सप्लेन आपने ऑब्वियसली पैराग्राफ में जाके करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस। इंट्रो मीन्स जस्ट टू डिस्प्ले द आइडिया, गुड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंट्रो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, या प्रॉब्लम आ रही है, आपसे इंट्रो का पैराग्राफ नहीं बन रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है, मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं, ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन भी आपको दिखा देता हूं। ये ऑलरेडी जो अभी मैंने आपको हैंड आउट देना, उसमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने डाला होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग फॉर्मूला यूज करें, आई एम सेइंग इफ यू आर स्ट्रगलिंग देन यू कैन यूज दिस वन। यहां पर जहां जहां पे हमने ये ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं, इट मींस यू नीड टू फिल इट अप। आप यहाँ पे फिल अप करें, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। कैसे?
आपने जो सबसे पहला स्टेप किया था मेरे साथ, हमने कहा था कि यार सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है टॉपिक क्या है। आपके जो टॉपिक होता है ना वो आपने यहाँ पे लिखना है। टॉपिक हमेशा 1 to 2 वर्ड्स के अंदर होता है। टॉपिक इज बेसिकली द कन्वीनियंस फूड और फास्ट पेस्ड लाइफ में जुड़ा हुआ है। बाकी स्टेटमेंट सारी की सारी बनी हुई है, आपने सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक में टॉपिक फिट अप कर देना। ठीक है, तो ये जो आपकी पहली स्टेटमेंट है ना, ये कंट्रोवर्सी से लेके सोसाइटी तक, ये आपकी पैराफ्रेजिंग। अब एक ऐसी जनरल स्टेटमेंट बनाई हुई है कि आइल्स में जब भी कोई भी टॉपिक आएगा तो ये स्टेटमेंट उसके अंदर पुट अप हो सकती है। अब देखिए दो तरीके हैं लिखने के लिए। यहाँ तो है कि स्टूडेंट ऑलरेडी इस लेवल पे है, वो वोकैबलरी पे काम करना चाहता है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत एडवांटेजियस है, क्योंकि वो आपको लिसनिंग में, रीडिंग में हेल्प करेगा, जो भी मैंने सारा मेथड एक्सप्लेन किया। अगर आप वो सारी चीजें करते हैं, वी आर इन अ प्लस प्लस पोजिशन, आपको राइटिंग के साथ साथ सारी चीजों में हेल्प हो जाएगी। मगर अगर आप स्टक हो गए, आप कहते हैं यार क्या करें, मेरे से नहीं लिखा जाता, देन हेल्प इज देयर, फिर आप इसको यूज कर लें। गुड, पैराफ्रेजिंग इज डन। दूसरी जो आपकी स्टेटमेंट है, ये थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पुटअप करने के भी मेथड्स हैं। लाइक आप इजीली इसको कैसे पुटअप कर सकते हैं, यहां पे लिखे व्हाइल देयर आर सर्टेनली डैश द या स्लैश आई बिलीव डैश आर नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल। इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब भी आपको ये चीज नजर आएगी टेम्पलेट के अंदर, इसका मतलब है यहाँ तो ये वाला लिख लें या ये वाली चीज उठा के लिख लें। यहाँ तो आप डी लिखेंगे, यहाँ आप आई बिलीव का वर्ड यूज करेंगे। हमने क्योंकि इसमें ओपिनियन डालना होता है, हम डी को छोड़ देते हैं। हम लिखेंगे while there are certainly advantages या disadvantages। ठीक है, आई बिलीव यहां पे अगर आपने एडवांटेज लिखा है तो यहां पे नीचे डिसएडवांटेज आ जाएगा। अब सेंस सिर्फ ये है कि ये जो स्टेटमेंट हमने आपको बना के दी है, ये काइंड ऑफ पार्शियल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम दोनों साइड की बात कर रहे हैं मगर साइड नहीं ले रहे किसी की, ताकि यहां पर एक जनरल स्टेटमेंट बन जाए। आप जब ऐसे लिखें तो आगे जाके कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि आप किस साइड पे। इसलिए यहाँ पे आप चाहे एडवांटेज डाल दें, यहाँ पे आप एडवांटेज लिख दें, दूसरा वर्ड ऑल्टरनेटिव कर देना आप। अगर आपको ये वाली स्टेटमेंट तंग करिए, यार आर नथिंग शॉर्ट ऑफ रिमार्केबल, ये कैसे लिखा हुआ है, आप इस फ्रेज को माइनस कर दें। फिर इसको मैं जरा क्लियर कर लेता हूँ ताकि ना आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इस फ्रेज को माइनस कर दें, बस आर रिमार्केबल लिख दें। वाइल देर आर सर्टेनली एडवांटेजेस, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, आई बिलीव डिसएडवांटेजेस आर रिमार्केबल। इसके सेंस बनेगी कि एडवांटेजेस भी हैं मगर डिसएडवांटेजेस भी हैं। थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर पे काम आता है तो यहाँ पे एक ऑल्सो का वर्ड डाल दें बीच में, बस स्टेटमेंट बैलेंस हो जाएगी। सो व्हेनेवर वी गिव अ टेम्पलेट, इट डजंट मीन कि वो एज इट इज फिट हो जाता है, कभी कभी इसको स्लाइड सा वेरिएशन में लेके जाना पड़ता है। तो आप टेम्पलेट यूज करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक टेम्पलेटेड आंसर दिखा देता हूँ यहाँ पे कि एक्चुअली टेम्पलेटेड आंसर नजर कैसा आएगा। तो समझ भी आ रहा है कि नहीं? अभी गुड, ये टेम्पलेट के ऊपर आंसर लिखा होगा। The controversy surrounding convenience food, which has always been a topic of discussion, has now reached a fever pitch in society. While this has enabled people to keep up with the fast-paced modern life, अब ऑब्वियसली राइटर पे डिपेंड कर रहा है। राइटर बहुत वीक है तो खाली एडवांटेज और डिसएडवांटेज का वर्ड लिख ले। अगर आप थोड़े से एबल है राइट करने के लिए तो आप उसको लिख सकते हैं। अब आपको मैं वो स्टेटमेंट देता हूँ जो आप खुद से लिखते हैं, मीन्स आप कहते हैं यार मैंने खुद ही करना है, मुझे टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। सो जो हमने सारी अभी डिस्कशन की है लंबी चौड़ी, जो कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है कि आप खुद से लिखे तो ज्यादा बेटर है। हम टेम्पलेट को डाल देते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ये ले जी, ये दोनों इंट्रोज आपके सामने। The increasing prevalence of convenience foods has enabled individuals to cope up with the demand of a fast-paced modern lifestyle. मैंने आंसर पहले का लिखा हुआ है, आपने भी मुझे वही वर्ड्स दिए जो मैंने निकाले हैं, क्योंकि
वही वाले वर्ड्स यूज होने, मैंने ये एज इट इज यूज कर लिए और मैंने ये एज इट इज यूज कर लिए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। बाकी की चीजों को तो पैराफ्रेज करें ना, जिसका नहीं मिल रहा है वो डाल दें। और कई बार टॉपिक के जो वर्ड्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि उसको चेंज नहीं करना चाहिए, आप उसको एज इट इज लिख देना चाहिए, वो ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। बट अब ये आहिस्ता आहिस्ता सीखने के बाद आपको पता चलेगा। वी गुड। अब आपका थीसिस स्टेटमेंट है, while these foods offer advantages in terms of time efficiency and affordability। ये वही लिखा है जो आपने लिखवाया है अभी, मैंने बस इसमें अफोर्डेबिलिटी डाल दी है, मैंने चीप प्राइस की बात की है इसके अंदर। I firmly believe their drawbacks, particularly concerning health implications। अब हेल्थ पे काफी सारे आ सकते हैं, मगर उसको मैंने वन वर्ड में कर दिया, और implications, इसका मतलब कम से कम मैंने दो तो ड्रॉबैक्स बताने हैं हेल्थ के। ठीक है, सो दैट्स द वे टू राइट इट। आपने जब अपनी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, उसमें आपने हेल्थ के तीन चार ड्रॉबैक्स निकालनी है, आपको लग रहा है अरे मैं सारे डाल दूंगा तो बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो एक कोई अच्छा सा वर्ड यूज कर लें जो कि उसको एक्सप्लेन कर दे। जो मैंने एडवांटेजेस हैं वो दोनों लिख दिए हैं, मगर हेल्थ के लिए मैंने बस हेल्थ कंडीशंस बता दी, कौन सी हैं वो नहीं बताएंगे, बट स्टिल स्टेटमेंट इज आंसरिंग द क्वेश्चन परफेक्टली। क्या किया हमने, पैराफ्रेजिंग भी कर दी है और थीसिस भी दे दी है। तो आज आके माय डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है। अगर आप सारी एक्सरसाइज जो आज हमने की है वो करके आप ये प्रोड्यूस कर लेते हैं जो कि आपको करना चाहिए, तो फिर तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में। नहीं भी है, वी कैन स्टिल डू इट। अब टेम्पलेट इतना बुरा नहीं है जो हमने आपको दिया है, टेम्पलेट में जितने आप अच्छे तरीके से चीजों को पुटअप करेंगे उतना बैंड ऊपर चला जाएगा, जितना उसको लो ग्रेड पे यूज करेंगे उतना बैंड नीचे आ जाएगा। मगर है कि एटलीस्ट समथिंग इज देयर टू यूज, ऐसा नहीं कि आप लिख ही नहीं सकते। जी, आर वी गुड। अब ऐसे को हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन एनालिसिस, सेकंड स्टेप उसके आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पहले आइडियाज निकालने हैं, क्योंकि जब इंट्रो लिखना है, इंट्रो में आइडिया का रेफरेंस देना होता है, तो मेरे पास आइडियाज ही नहीं था, रेफरेंस कहाँ से दूंगा, तब आपने ऐसे लिखना शुरू करें। और भाई जी यहां तक किसी को कोई बात ना समझ आइए। गुड, टेम्पलेट का भी समझ आ गया, एंड अबाउट जो आपने खुद से किया है अभी, पैराफ्रेजिंग एंड थीसिस, सब क्लियर है? ऑनलाइन फ्रेंड्स, आर वी ऑल गुड अप टिल नाउ? हेलो टेस्टिंग 1 2 3, घर पे है कोई? ऑनलाइन फ्रेंड्स ओके, ठीक है, जमील साहब कह रहे हो ओके, व्हाट अबाउट अदर पीपल, आर वी गुड? जल्दी बताएं, वेट कर रहा हूं मैं आपका। अरू जी आप हैं, डॉक्टर रुमाना, ईशा, खतीजा, शास्त्रे, सब अच्छा है, समझ आ गए यहाँ तक? ऑलराइट, ठीक है, इसको अब हम यहाँ से क्लीन स्लेट दे देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले पे, बॉडी। ठीक है, एक ही पैराग्राफ लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि करना क्या। जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप आइट्स के पेपर में मेन बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, उसका एक ही फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। आप जितने मर्जी मेन बॉडी पैराग्राफ लिख लें, एक ही फॉर्मूला बार बार एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो आइडिया दिया है उसको फर्स्ट लाइन के अंदर डिस्प्ले कर देना प्रॉपरली कि ये मेरा आइडिया है, मगर ऑब्वियसली सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है उसको। दूसरा, अब आपने उस आइडिया की एक्सप्लेनेशन देनी है। अगर आप कह रहे हैं कि टाइम सेविंग है, ये तो आइडिया आ गया आपका, कैसे टाइम सेव होगा, अब आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब आप यहाँ पे वो सारी बातें कर सकते हैं जो आपने भी थोड़ी देर पहले की थी, कि ये इजीली कुक्ड है, कई बार बिल्कुल रेडीमेड होता है, आपने इसको कुक भी नहीं करना होता, आपने बस इसको हॉट करना है। ठीक है, और कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कोल्ड ही कंज्यूम हो जाती हैं, उसको गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, यू जस्ट ओपन इट एंड यू ईट इट। गुड। अब यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन आएगी कि कैसे टाइम सेविंग है, फिर आप यहां पर एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल के अंदर डेफिनेटली आप किसी ना किसी अगर फूड आइटम का जिक्र कर दें जो कि वो है कन्वीनियंस फूड भी है, और इजीली प्रिपेयर्ड या इजीली लाइक रेडिली अवेलेबल है, जो टाइम सेव करे, एग्जाम्पल हमेशा उसके साथ जुड़नी चाहिए। आपका आंसर ओके है। अगर आप अफोर्डेबिलिटी की बात करना चाहते हैं तो वो अफोर्डेबल है, तो इसका मतलब कि इसकी प्राइस कम है,
जब भी कोई चीज प्राइस कम होती है, एक तो वो रेडिली अवेलेबल होती है, उसकी मिकदार बहुत ज्यादा होती है, हर जगह से मिल जाती है, आपको जरूरी नहीं किसी खास शॉप पे जाके लेनी पड़ती है, फिर वो उसकी कन्वीनियंस खत्म हो जाती है। कन्वीनियंस मीन्स कि वो हर जगह अवेलेबल है, और अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि उसकी प्राइस चीप है, मीन्स एवरीबडी कैन बाय इट। अगर आप ये वाला एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अगेन आपने आइडिया पहले लिखना है, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों चीप है। चीप की वही है, ज्यादा कंपनीज है, ज्यादा क्वांटिटी में फूड प्रोड्यूस करती हैं, मार्केट में कंपटीशन है डिफरेंट कंपनीज का, तो वो अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस रखती हैं, प्रमोशंस दे देते हैं, तो इसका मतलब कि फूड चीप हो जाता है। ठीक है, 7 एग्जांपल दे दें। हम चले फ्रोजन फूड की बात कर लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में फ्रोजन फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। मुझे कोई 3-4 ब्रांड्स बता दे मशहूर मशहूर फ्रोजन फूड के। केएनएन्स, बिग बर्ड, सबरोसो। जेड़ा जो खांदे सारे ना आ रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया, सो वी नो द ब्रांड्स। ठीक है, जस्ट पुट इट देयर। ये आपकी एग्जांपल हो जाएगी कि डिफरेंट कंपनीज हैं, चीजें दे रहे हैं, इजीली अवेलेबल। आर वी गुड? मुझे सिर्फ एक पैराग्राफ लिख दें, जस्ट वन, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको एग्जीक्यूशन समझ आ गई, बाकी ऐसे हमारा रेडी हो जाए। ठीक है, अब जितने लोग खुद से लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, और अगर आपको लगता है कि मैं खुद से नहीं लिख सकता, तो मैं आपको जो बॉडी पैराग्राफ उसका फॉर्मूला दे देता हूं, आप इस तरह से पुट कर लें, आई डोंट माइंड। एडवांटेजेस लिख दें मुझे, ठीक है। ओके जी, अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो दिस इज द फॉर्मेट, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, यहां पर आप अपने आइडियाज दोनों डाल देंगे, या आप यहां पे लिख सकते हैं एनालाइजिंग द स्टेटमेंट देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस, यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं, या दोनों आइडियाज यहां पे डाल दें। उसके बाद डाल दें जी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, या आपका आइडिया नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ ही आपने देनी है, आइडिया भी देना है, प्लस उसको एक्सप्लेन भी करना है। ये मैं ई एक्सप्लेन के लिए लिख रहा हूं। यहां पे लिखे अनदर स्ट्राइकिंग बेनिफिट, अब ड्रॉबैक को छोड़ देते हैं, यहां से आपका आइडिया नंबर 2 आ जाएगा, यहां पर अपना आइडिया नंबर 2 लिखेंगे आप। ठीक है, और ये कैटेगोरिकली डिस्कसिंग, यहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। अब क्योंकि ये टेम्पलेट, इसमें हमने एग्जांपल एक ही डाली हुई है, आपके पास अगर दोनों बुलेट्स की एग्जांपल हैं तो पहले पॉइंट के साथ भी एग्जांपल लिख दें और दूसरे के साथ भी। हाँ जी, कितना टाइम चाहिए लिखने के लिए? 5 to 7 मिनट्स काफी है? ठीक है, क्योंकि हमने काफी डिस्कशन कर ली, 5 to 7 मिनट्स है। जैसी कर ली मुझे बताएं, ताकि हम इसको वाइंड अप करें फिर। ऑनलाइन फ्रेंड्स, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स एंड यू कैन सेंड इट। इफ यू स्टार्ट लाइक दिस, इफ आई टॉक अबाउट, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये आप स्पीकिंग के लिए फ्रेज यूज कर सकते हैं, राइटिंग में नहीं यूज करना। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा एकेडमिक वे में इसको लेके आना है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, द प्रोज ऑफ कन्वीनियंस फूड। अब प्रोज का वर्ड जो है ना, प्रोज और कॉन्स, तो ये वाले दोनों वर्ड्स भी आप अवॉइड करें, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, ये 2 अच्छे वर्ड्स हैं। प्रोज और कॉन्स तो थोड़े से एक्चुअली वो कह लें कि काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म में आ जाते, तो वो ना यूज करें आप आइट्स के पेपर में। बाकी लिखा ठीक है। 2 पॉइंट्स पॉप्ड अप इन माय माइंड। ठीक है, अगेन ये राइटिंग के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, शाजरे फॉलो कर रही हैं। फर्स्ट इज लेस टाइम कंजम्पशन। ठीक है, नाउ दिस इज गुड आइडिया, वहां पे है, एज प्रोसेस्ड फूड्स needs only few minutes to get ready to be consumed, or some can be consumed as it is. For the working class and students in the society, it is a blessing for them, especially when they are in hurry to go to the office, university in the morning, or when they come home tired and want something to eat before taking rest. ठीक हो गया जी, explanation is all good. Similarly, if you talk about the benefit, that is affordability. ये वाला ठीक है, मगर अगेन इफ यू टॉक अबाउट, ये वाला फ्रेज माइनस करें इसमें से। Providing some processed food, so for more availability of options, brands are supposed to keep their prices low to be purchased by the consumers. ओके, ठीक हो गया, दोनों पैराग्राफ्स ओके लिखे आप, परफेक्ट हो गए। ओके जी, एक मैं आपको टेम्पलेट का पैराग्राफ यहाँ पे दिखा देता हूँ, और एक मैं आपको दिखा देता हूँ जो
जी मिस्टर दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हैं? सर मुझे जो फर्स्ट लाइन है वो मैं मिस कर रही हूँ, जो आपने उसकी जगह पे बताई थी वो काइंडली आप मुझे बता दें। मेरे पैराग्राफ में जब आप मुझे बता देते कि फर्स्ट लाइन आप ये ना मैंने कहा लिखिए, था कि इसकी जगह पे ये इफ वी लिखिए। टॉक अबाउट और पॉप अप इन माइंड, ये फ्रेजेस ना यूज करें, और प्रोज एंड कॉन्स की जगह इट्स बेटर टू यूज एडवांटेजेस या बेनिफिट्स को बोले। ये मैंने दो बार लिखा। ऑलराइट। ओके, थैंक यू। अच्छा जी। तो एक हम टेम्पलेट का पैराग्राफ उठा लेते हैं, और एक हम पैराग्राफ उठाते हैं जो आप टेम्पलेट के बगैर लिख सकते हैं, दोनों के अंदर एग्जीक्यूशन सेम है। मैं टेम्पलेट को आज इसलिए लेकर चल रहा हूँ साथ, क्योंकि आप में से काफी लोग हैं जो टेम्पलेट यूज करके हमें आंसर्स दे रहे हैं। तो व्हेन आई वाज चेकिंग योर पेपर्स, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि आप टेम्पलेट ना सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। ओके जी, ठीक है। टेम्पलेट के ऊपर लिखा हुआ है, जहां जहां पे ये ब्लैंक की लाइन होती है जो अंडरलाइन किया हुआ है, समझे कि ये टेम्पलेट को फिलअप किया हुआ है। और जहां पर मैंने इसको बोल्ड कर दिया टेम्पलेट के अंदर, इट मीन्स कि ये टेम्पलेट की स्टेटमेंट एज इट इज है। जैसे एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स फॉर दिस फूड्स पॉपुलैरिटी आर टाइम एंड अफोर्डेबिलिटी। टेम्पलेट के अंदर जो हमने पहली स्टेटमेंट बनाई है वो एक जनरल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि अपने आइडियाज को दोबारा से डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, दोनों आइडिया जितने भी आपने करने हैं, क्योंकि आगे कनेक्टर लगा हुआ है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का, और फिर लगा हुआ है अनदर स्ट्राइकिंग। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप स्पेसिफिक आइडियाज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे जब भी आपने टेम्पलेट यूज करना है जो हमने दिया, तो आप अगर एडवांटेजेस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो पहली लाइन के अंदर दोनों आइडियाज पेस्ट कर देने हैं आप। क्या था? टाइम एंड अफोर्डेबिलिटी। ये वाले वर्ड्स हम इंट्रो में भी यूज कर चुके हैं, कोई मसला नहीं है, लेट इट बी। ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है जी? कन्वीनियंस फूड इज मोर बेनिफिशियल प्रिसाइसली फॉर मॉडर्न लाइफ सोसाइटी। In the pursuit of being fast, people have turned to pre-cooked food to satisfy their needs. Since people do not have to put in much effort to cook, they can focus more on work and increase their productivity. ये टाइम सेविंग को एक्सप्लेन कर रहा है। साथ ही आ गया दूसरा कनेक्टर, another striking benefit is that आइट्स में कनेक्टर्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि आप हेडर्स यूज नहीं करते हैं, आप कोई भी बोल्ड प्रिंट यूज नहीं करते हैं, सिंपल सिंपल आपने लिखना होता है। जो आपके वर्ड्स हैं वो आइडेंटिफाई करने चाहिए कहाँ से आपका सेकंड बुलेट स्टार्ट हो गया। दैट्स व्हाई द कनेक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर को यहाँ से एक इशारा मिल जाएगा कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड बुलेट। another striking benefit is that ये आपको कनेक्टर आ गया। Convenience foods have led to the establishment of many companies. Categorically, the demand for these foods is high and many companies offer cheap prices. अब जब मैं ये आंसर पढ़ रहा था, तो मुझे पढ़ते हुए इस बात का एहसास हुआ कि इसके अंदर भी एक टेक्निकल गलती है। क्या है वो आप मुझे बताएंगे? ये another से लेके चीप प्राइसेस का टेक्निकल मिस्टेक है। जरा इसमें हाईलाइट कर दीजिए गलती से, बता दें क्या है? ठीक है, मैंने खास तौर पे भी चेक की, मैंने एक बात हाईलाइट की। चीप प्राइसेस का तो ये जो लोगों के पहले ना वो आ गया, सही बता। सेकंड जो आपका मेन पॉइंट है वो था अफोर्डेबिलिटी, चीप प्राइस। चीप प्राइस एक्चुअली नीचे चला गया। ये चीप प्राइस वाली जो बात है ना, ये इस पहली स्टेटमेंट के अंदर आनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप कनेक्टर देंगे तो आइडिया पहले बताना है और फिर एक्सप्लेन करना है, देन यू गेट मोर मार्क्स। ये चीज एक्चुअली यहां पर गलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिखा है जी वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस। जब आप ये वाला कनेक्टर यूज करेंगे ना, ये कनेक्टर है, ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस, जिसका मतलब कि पहली लाइन के अंदर ही आपने ना आइडिया दे देना। यहाँ पे आप टॉपिक स्टेटमेंट के अंदर ही आइडिया है। व्हाई कन्वीनियंस फूड हैव गेन पॉपुलैरिटी इज देयर ईज ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है जी। अभी इस पे चला गया, अब इसके अंदर इसने टाइम सेविंग को एक्सप्लेन कर दी। इन टुडेज वर्ल्ड वेयर इंडिविजुअल्स आर ऑफ्टन प्रेस्ड फॉर टाइम, ठीक है,
अब ये जो ईज ऑफ है ना, ये बेसिकली टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है, जो हमने इंट्रो में बता दिया। इंट्रो में हमने कहा है जी टाइम सेविंग है, कैसे टाइम सेविंग है, हमने उसको यहाँ पे पैराफ्रेज की ईज ऑफ प्रिपेयर है, साथ जब उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि ऑफ्टन टाइम ड्यू टू प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स pre-packaged meals provide a quick and effortless solution. For instance, अब ये आपकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही उसकी एग्जांपल। इंस्टेंट नूडल्स खाए में है? जी सर। वो तो एडिन ने 2 मिनट की बना दी थी, 2 मिनट मैगी। ठीक है। Instant noodles require nothing more than boiling water, making them an attractive option for those with demanding schedules. ठीक है। जो प्री पैकेज्ड इंस्टेंट नूडल्स आते हैं, जो खास तौर पे पॉट के अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर आपने पानी डालना, तो उसके अंदर पूरी पूरी मील होती है। अगर आप डिफरेंट वराइटीज ऑफ नूडल्स चेक करें तो उसके अंदर फुल मील अवेलेबल है, खाली वो नूडल्स नहीं है। ठीक है। सो ये उस चीज को सेंस में रख के तो एग्जाम्पल लिखी है, तो एग्जाम्पल इज ऑल गुड। क्या आ गया? आइडिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और कनेक्टर के साथ हमें लग गया कि एग्जाम्पल। फर्दर मोर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें, अफोर्डेबिलिटी का बुलेट सबसे पहले। कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स मेक देम एक्सेसिबल टू वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स। अब ऊपर वाले में क्या गलती थी? ये प्राइस जो है ना, ये वाली लाइन ऊपर आनी चाहिए थी, दूसरी लाइन नीचे आनी चाहिए थी, जो कि उसकी एक्सप्लेनेशन होती है कि प्राइसेस कंपेटिटिव कैसी हुई हैं, क्योंकि कंपनी ज्यादा है। अब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, मेनी प्रोसेस्ड फूड ब्रांड्स सच एज KNN, Sabroso हैव कैपिटलाइज्ड ऑन दिस डिमांड। कौन सा डिमांड? क्योंकि कंज्यूमर्स ज्यादा मांगते हैं। प्रोवाइडिंग ऑप्शंस लाइक बजट फ्रेंडली एंड रेगुलर प्रमोशनल ऑफर्स केटरिंग टू ऑफर फ्रॉम डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। हमने दोनों बुलेट्स एक्सप्लेन कर दी। सो माय डियर फ्रेंड्स, द टोटल फोकस व्हेन यू आर राइटिंग इज फॉर्मूला ज़हन में रखना है, आइडिया सबसे पहले, और आइडिया जब आपने लिख दिया है तो उसको एक्सप्लेन और फिर एग्जाम्पल। ठीक है। और यहीं पे फिर आपके कनेक्टर्स जो हैं वो प्ले में आते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताएं, पैराग्राफ राइटिंग का पता लग गया। हमने सिर्फ उसको स्ट्रक्चर किया है, मगर जो काम सबसे जरूरी था ना, वो हमने सबसे पहले किया है, आइडिया जनरेशन। लिखना क्या है? लिखने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, वर्ड्स हमारे पास हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, मगर जो लिखना है वो तो आपने वहां पे जनरेट करना है ना। गुड। और उसकी एक्सरसाइज हमने वही 5 Ws वाली की थी, हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई व्हिच। सो इफ यू अप्लाई WH फॉर्मूला तो इजीली आपका आइडिया जनरेट हो जाता है। हाँ जी, आर वी गुड ऑन द पैराग्राफ राइटिंग? टेम्पलेट का यूज समझ आ गया, और अगर खुद से लिखे उसकी समझ आ गई, दोनों में एक ही चीज एग्जीक्यूट हुई है, टेम्पलेट भी वैसे ही बना हुआ है। ठीक है। हाँ, टेम्पलेट में हमने पहले बुलेट के साथ एग्जांपल नहीं डाली, आप चाहें तो यहाँ पर अपनी एक एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। जैसे इंस्टेंट नूडल वाली मैंने नीचे लिखी, आप फॉर एग्जांपल डाल के इंस्टेंट नूडल की बात कर सकते। हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? हमने ऐसे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, इंट्रो कैसे लिखना है और उसका पैराग्राफ कैसे लिखना है, यही मेन इसकी रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, क्वेश्चन है तो बताया, नहीं तो इसको वाइंड अप करें फिर। वी गुड ऑल? ठीक हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात करेंगे फिर इसको क्लोज कर देते हैं, लिखवाऊंगा नहीं, बस हम इसको चेक कर लेंगे। व्हेन वी गो टू द लास्ट पोर्शन मींस कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट या डिमांड है फ्रॉम द आइल्स पीपल इज दिस, कि आपने जो दोनों पैराग्राफ्स लिखे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज या व्हाटएवर द क्वेश्चन वाज आस्किंग, आपने उसका रिजल्ट लिखना है। क्रक्स का मतलब होता है रिजल्ट, उसका नतीजा क्या निकला है। आपने पूरे पैराग्राफ को दोबारा से समराइज नहीं करना होता, रिजल्ट देना होता है, और उसके साथ क्लियरली बताना है कि आपके मुताबिक एडवांटेज ज्यादा है कि डिसएडवांटेज, क्योंकि क्वेश्चन ने भी डिमांड की थी कि मुझे बताएंगे क्या चीज ज्यादा है। ठीक है। ये तो दोबारा बताना है, रिपीट है। ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला यहाँ कह लें कि एग्जीक्यूशन कुछ ऐसी है। हम दोनों के आखिरी आखिरी पैराग्राफ उठा लेते हैं। ये हमारा वो वाला पैराग्राफ है जो हम खुद से लिख रहे हैं, ये भी पिक कर लेते हैं। किधर गया मेरा इससे? ओके।
इसको अब मैं डेल करता हूँ। ये वो वाले जो हम खुद से लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं टेम्पलेट वाला भी आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट जी, जो हम खुद से लिख रहे हैं, इन कंक्लूजन ये वन ऑफ द बेस्ट कनेक्टर्स है, यही यूज किया करें। While the convenience and affordability of processed foods make them an attractive choice for modern consumers, ये हमारा जो एडवांटेजेस का पैराग्राफ है उसका क्रक्स है। हमने दो ही बातें की थी, एक तो ये कन्वीनियंट है, मींस टाइम सेविंग है, और अफोर्डेबल है। ये अट्रैक्टिव चॉइस है, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट, अब राइटर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट दैट देयर लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज फार आउटवे देयर बेनिफिट्स। क्लियर ओपिनियन कि मेरे मुताबिक इसके नुकसान ज्यादा हैं। Therefore, individuals must prioritize a balanced and nutritious diet over monetary convenience. So, this is called clear opinion. यहाँ पे लिखा है जी, जो हमारा टेम्पलेट में बना हुआ है, in conclusion, one can conclude that the benefits of processed foods are indeed too dire to ignore. के advantages तो हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, but I believe there are unhealthy and may cause more problems in the long run. ये क्लियर ओपिनियन लिखी हुई है, जिसके अंदर राइटर क्लियरली बता रहा है कि जी नुकसान ज्यादा है मेरे मुताबिक। इसलिए आपने जब भी क्लियर ओपिनियन देनी है तो आई बिलीव का जो है ना वर्ड, वो वहां पे डालना आप, ठीक है। ये एक फ्रेज ऐड करना है, गुड। तो टेम्पलेट में आप जाएंगे तो ये स्टेटमेंट वहां पे लिखी हुई है, ये जो अंडरलाइंड है ये हमने ऐड की है। सर क्या हाल है? पहले अपने हाल क्या है आपका? ठीक है। क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी हैं, उसने चॉइस दिया है कि एडवांटेजेस लिख दें सिर्फ, डिसएडवांटेजेस ना लिखे। इट मींस पहली शर्त हमें दोनों बताने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले एडवांटेज बताएं या डिसएडवांटेज बताएं, ठीक है। उसने सवाल आपसे पूछा है कि यार कौन से ज्यादा है, पहले तो बताने दोनों है, और कंक्लूजन में जाके आपने बताना है कि जी कौन से ज्यादा है, ठीक है। तो हमने जब दोनों पैराग्राफ्स लिखे, अब मैं आप जो मेन है उस पे ले आता हूँ आपको, ठीक है। हम वहां से किसका फाइनल व्यू देख लेते हैं। एज पर द कंप्लीट आंसर, अगर हम यहाँ से इसको वन पेज पे देख लें, अभी मैं आपको देता हूँ पढ़ने के लिए। सो एज पर द आंसर, इंट्रो हो गया, आपका कंक्लूजन हो गया। अब एक आपका एडवांटेज का पैराग्राफ है और एक आपका डिसएडवांटेज का पैराग्राफ है। इसको मैं बड़ा सा ए लिख देता हूँ। अब क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है तो हमने लिखने तो दोनों है, ऊपर नीचे भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर नीचे आके हमने क्लियरली बताना है कि हम क्या कह रहे हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं कि अगर मैं डिसएडवांटेज की तरफ हूं तो उसका पैराग्राफ पहले लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुड, यहाँ तक मेरे साथ है, ठीक है। मैं ये दूसरा पैराग्राफ लिखवा नहीं रहा, ना मैंने पढ़ाया है इसमें, मगर एप्लीकेशन वही है। बाकी चीजें वही लिखी कि हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर देता हूँ पढ़ने के लिए, स्क्रीन पे ऑनलाइन फ्रेंड्स पर डिस्प्ले कर रहा हूँ और बाकी लोगों को पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। जस्ट गिव इट अ रीड, सिर्फ देखें कि फॉर्मूला एग्जीक्यूटेड है। तो फाइनल क्वेश्चन इस पे तो मेरे से पूछ ले, अगर नहीं है सो आई थिंक आज हमने इसको कंप्लीटली कवर किया है कि क्वेश्चन से लेके एग्जीक्यूशन तक आपने इसको करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप क्या। गुड, ठीक है। ऑनलाइन फ्रेंड्स, आई एम डिस्प्लेइंग द आंसर हियर। ऑलराइट, टेम्पलेट वाला नहीं, जो मैंने लिखा है वो वाला मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे यहाँ पे फिजिकल फ्रेंड्स हैं, आई विल गिव द आंसर टू यू। ऑलराइट जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। इन द सेकंड पैराग्राफ, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि रिसर्च पब्लिश्ड इन सो ऑन, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका सेकंड पॉइंट है, उसकी एक्सप्लेनेशन और सारा कुछ नीचे है। आयट्स के पेपर में
आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप आइडिया दें, उसको एक्सप्लेन करें और एग्जाम्पल दें, या आप आइडिया दें और एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल को इकट्ठा लें। यस, यू कैन डू इट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है रिसर्च पब्लिश्ड इन ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसके अंदर एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी साइटेशन का जिक्र कर देते पेपर के अंदर, इट हैज टू बी एक्यूरेट, क्रिएट नहीं करनी। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि पब्लिश्ड हुआ है ब्रिटिश जर्नल न्यूट्रिशन मैगजीन के अंदर, तो ये मैगजीन एग्जिस्ट भी करता है और ये पब्लिश्ड भी है। ठीक है, ये रिसर्च करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब पेपर के अंदर आप क्या करेंगे, पेपर के अंदर ये कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, आप जब डिफरेंट चीज़ों से गुजरते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स करते हैं, तो टॉपिक्स आ जाके जो है ना वाइड रेंज में मिलते जुलते आते हैं। आपने अगर कोई इस तरह की चीज़ कोट करनी है तो मेक श्योर वो ऑथेंटिक हो, क्योंकि अगर आपने गलत कोई चीज़ बता दी तो वो आपको डेंट कर सकती है। हाँ, वैसे जनरल एग्जांपल कहते हैं, जैसे मैंने लिखा है मेरे कजन के साथ क्या हुआ, यहाँ पे जो मर्जी लिख दें आप, वो एक्सेप्टेबल है। गुड। सो अगर आपके पास कोई प्रॉपर साइटेशन नहीं अवेलेबल है तो फिर इस तरह की चीज का जिक्र नहीं करना है कि रिसर्च पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुआ था, फिर अपने पास से क्रिएट करके एग्जांपल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आप एग्जांपल अपने कोई प्राइवेट एग्जांपल दे दें कि जैसे वन ऑफ लाइक मेरी फैमिली में बच्चे जब वो एडिक्ट हो गए हैं। ठीक है, आप ब्रिटिश चिल्ड्रन के ना एग्जांपल दें। मेकिंग सेंस? मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, हमारी फैमिलीज में ऐसे लोग हैं, बच्चों को उन्होंने नगेट्स पे लगा दिया है तो वो तो नगेट्स ही खाते हैं बस। मेकिंग सेंस? ठीक है ना, आप अपने को एग्जाम्पल क्रिएट कर दें, उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं एग्जामिनर का, क्योंकि उन्होंने खुद आपको खुली छुट्टी दी कि आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक टॉपिक के रिलेट करना चाहिए। हाँ जी, आगे गो डाउन दिस वन सर। सर हम क्या एज इट इज जो कोटेशन है वो यहाँ कोट कर सकते हैं? किसकी? एक एग्जांपल देते हुए कोई भी कोटेशन आ रही है वहाँ की, तो वो एज इट इज उसको करेंगे या फिर उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हैं? आर्ट्स के पेपर में कोटेशंस इज नॉट कंसिडर्ड गुड, कोटेशंस यूज ही नहीं करनी। हाँ, अगर आपको कोई बात याद आ गई है, आप उसको अपने वे में एक्सप्लेन कर दें, कोट ना करें किसी को। ठीक है, रेफरेंस नो इडियम्स, राइटिंग के अंदर नो इडियम्स, नो कोटेशंस। ठीक है, ट्राई टू पुट इट इन योर ओन वर्ड्स, दैट्स द रिक्वायरमेंट इज। हाँ, वो स्पीकिंग अंदर सब कुछ इजाजत है, स्पीकिंग मीडियम्स भी मांगते हैं, कोटेशंस भी मांगते हैं, राइटिंग में नहीं करना। हाँ जी, और कोई सवाल? गुड। ठीक है जी, सो दिस क्लोजेज आवर essay